मेन हमारा जो लेसन रहेगा वो रिलेटेड रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे तो ये अनुपात और यही और समानुपात। लेट अस कंसीडर रेशियो। फर्स्टली हम रेशियो को समझते हैं, व्हाट इज़ रेशियो, ठीक है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा बेसिक से, बिल्कुल बेसिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग बेसिक का कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट अगर हमने, क्योंकि रेशियो का जो रेशियो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो 6 क्लास से स्टार्ट होता है, तो फिर मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, रेशियो के लिए। तो अगर हम रेशियो को समझेंगे तो फर्स्ट थिंग हमें ये समझना होगा कि कंपैरिजन किस किस टाइप से कर सकते हैं हम, 2 डिजिट्स में या फिर 2 क्वांटिटीज़ में, आप ये कह सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा हमें कि कंपैरिजन बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देन फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि भाई हम अगर सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे मानिए x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, एक तो ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। सेकंड कंपैरिजन अगर मैं इसी को और डिफरेंट केस में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं x इज डबल डबल ऑफ y, ग्रेटर देन रह गया यहाँ पर, ग्रेटर देन बाई, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल बेसिक समझूँ तो थर्ड कॉन्सेप्ट x इज इक्वल टू बाई, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ सकते हैं रेशियो के लिए, ठीक है। अब मैं रेशियो के कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग में आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत लाइटली समझा। अब इसकी डिटेलिंग में अगर हम बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन से। जैसे x इज ग्रेटर देन, तो x को अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, बाई से, बाई x में से बाई को माइनस करेंगे, तब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो क्वांटिटीज आ जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। एंड एक सेकंड कॉन्सेप्ट अगर हम करें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि एक नंबर है, मान लीजिए 35 है, या x, चलिए मैं 35 ले लेता हूँ आपको अभी, चलिए मैं लिख लेता हूँ x अपॉन बाई, ठीक है। तो ये भी एक कंपैरिजन होता है कि भाई x जो है वो बाई से कितने टाइम्स मोर देन है, ठीक है। बोलता है ना कि भाई 35, जैसे मान लीजिए 35 अपॉन 7 दे रखा है, तो 35 7 से कितना मोर देन है, 5 टाइम्स मोर देन है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन, कि अगर हमें सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाए। और सेकंड होता है डिवीजन कंपैरिजन, ठीक है, हमें कंपेयर करना है डिवीजन मेथड से। तो ये हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। इसी टाइप से अगर मैं इसी को आगे समझता जाऊँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है रेशियो का, तो मैं इसको अगर समझूँ, यस, अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ तो रेशियो को समझने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होने का मतलब है कि 5/1, जैसे 35 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, ये 5/1 आ गया, और इसमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, HCF नहीं होगा इस जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं रेशियो को एज अ डेफिनेशन समझूंगा, दैट इट इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, ठीक है, these quantities are always in numeric value और in a same unit, ठीक है, वो सेम यूनिट में होना चाहिए, प्लस वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 5 को अगर मुझे कंपेयर करना है 1 लीटर मिल्क से, ठीक है, 1 लीटर मिल्क, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस टाइप का पॉसिबल नहीं है रेशियो, हमें क्वांटिटीज सिमिलर रखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर 5 लिख दिया जाए, 5 रेशियो कोई भी अलग नंबर लेते हैं, ठीक है, तो मीन्स नंबर नहीं लेके हम यहाँ पे कुछ लिख दें राम, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रेशियो, ठीक है, रेशियो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्वांटिटीज़ को हमें देखना पड़ता है, क्वांटिटीज़ सिमिलर होनी चाहिए और सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 लीटर मिल्क लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो रेशियो होना चाहिए वो सेकंड वाला भी आपका लीटर में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है एमएल में उसको आप यूज़ कर लें। अगर एमएल में दे रखा है तो हम उसकी पहले यूनिट सेम बनाते हैं, आफ्टर दैट उसको कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा अगर मान लीजिए 5 लीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 5/1, ठीक है। और कभी भी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनके सिमिलर यूनिट थे, तो यूनिट से यूनिट हमारी यहाँ पे कट हो जाती है, कट नहीं करते हैं हम, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कट करके दिखा दिया है कि ये यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अगर मैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, देन द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, बोथ आर इन द सेम काइंड एंड इन द सेम मीन्स यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टेन ऑन डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर इज कॉल्ड देयर रेशियो। अगर सपोज दैट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है, तो इसी टाइप से रेशियो को हम क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रेशियो एक रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज के बीच का, जो सिमिलर
यूनिट में होंगे और सेम काइंड के होंगे, ठीक है। जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू थी तो यहाँ भी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है, तो हमारा रेशियो बन सकता था, ठीक है। सेम काइंड का और सेम यूनिट का अगर है तो वो हमारा रेशियो बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्स अपॉन बाई, जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर एक्स अपॉन बाई भी ले लेता हूँ तब भी ये रेशियो पॉसिबल है, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज़ हमारी वेरिएबल हैं, आप कोई भी वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पे रखते जाइए और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते जाइए, बट क्वांटिटीज़ ऑलवेज इन सिमिलर एंड सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी के लिए भी अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करूँगा, ठीक है। चलिए अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे अगर हम चलिए खैर वो तो आप क्लियरली समझ ही जाएंगे, जैसे मैंने आपको लीटर वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिया, ठीक है। ये यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लीटर में हो और सेकंड वाली यूनिट हमारी एमएल में हो, तो पॉसिबल नहीं है कि हम रेशियो फाइंड आउट कर पाएँ। फर्स्टली हमें यहाँ पे यूनिट को सेम बनाना पड़ता है एंड आफ्टर दैट हम उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ये तो हो गया हमारा रेशियो। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पर, इसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा लेता हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करा लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ 5 kg टू 15 kg, ठीक है। मुझे अगर इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं 5 kg अपॉन 15 kg। अब यहाँ पे देख लीजिए यूनिट दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों की यूनिट सिमिलर है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 1/3 हो जाएगा और यही हमारा रेशियो हो जाएगा 1:3। तो जो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं ये किस रेशियो में दे रखी हैं, 1। चलिए अब इसी के साथ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक यहीं पर मैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट था, अब यहाँ पे मैं एक सेकंड क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ एक। सपोज दैट जैसे मान लीजिए द रेशियो 800 ग्राम टू 1 या फिर 1.2 कर लेते हैं, या फिर इसको 16 kg कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में अगर मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्टली रेशियो को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन यू कि आप उसको जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें। तो मैं इस वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको नहीं करता हूँ, ठीक है। तो 800 ग्राम इज इक्वल टू, अभी मैं से 1000 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये आएगा 800 अपॉन 1000 किलोग्राम। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.8 किलोग्राम, ठीक है। अब हमारी दोनों यूनिट सेम और सिमिलर हो चुकी हैं, केजी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.8/16, ठीक है। ये भी केजी में आ जाएगा, ये भी केजी में आ जाएगा, दोनों को सिमिलर करेंगे, सॉरी इनको दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.1/2, और इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ तो ये रेशियो हो जाएगा 1/20, और इसको लिखेंगे 1:20। तो यहाँ जो वैल्यूज़ ये प्रोवाइड की गई हैं ये किस रेशियो में दी रखी हैं, ये रेशियो दे रखा है 1:20 का, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन वैसे होगा नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, 6th 7th 8th क्लास तक ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे हाँ एक चीज़ और याद, ये प्योर नंबर होगा, ये तो मैं ठीक है क्लियर कर ही दिया है। अब आते हैं हम प्रोपोर्शन की तरफ कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन से पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देता हूँ, ठीक है। इसको फटाफट होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द रेशियो, ठीक है। फर्स्ट यानी मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ 60 to 64 एंड बी 3.25 kg to 425 ग्राम, एंड एक सी और लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2.76 ग्राम टू 246 हेक्टोग्राम, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में से कंप्लीट करके दिखाने हैं, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इनको, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसी के इसमें भी एक, अगर 3 क्वांटिटीज आ जाएं, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम। चलिए तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे अगर हमें 3 क्वांटिटीज़ या फिर एक रेशियो दे रखा है, सपोज 3 क्वांटिटीज़ का ही समझा देता हूँ मैं। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर कोई रेशियो दे रखा है और उसमें बोला जाए कि जो सी है उसकी एज, सी की एज ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 20 है, ठीक है। और इनका रेशियो दे रखा है 2:3:4,
ठीक है। तब इस केस में ए और बी की रेशियो पूछी, ए और बी का जो एज है वो पूछा जाए अगर आपसे, तब आप उस केस में क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किस टाइप से लेंगे, ये होता है 2:3:4 इज इक्वल टू के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2k फर्स्ट क्वांटिटी ए के लिए, ठीक है, और बी के लिए हो जाएगा 3k, और सी के लिए हो जाएगा हमारा 4k, और सी की वैल्यू हमें पहले से पता है 20, तो यानी 4k इज इक्वल टू 20 ईयर अगर दे रखा है, ठीक है, ईयर लिख देते हैं यहाँ पर। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी 5 ईयर। बाकी डिवाइड तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है, मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब उस केस में अगर मुझे ए की एज और बी की एज पता करनी है, तो ए इज इक्वल टू 2 × k इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10 ईयर, एंड बी की एज हो जाएगी 3 × k इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 15 ईयर, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका आ चुका है। तो इस तरह से हम रेशियो की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का कोई कन्फ्यूजन किसी के लिए अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने रेशियो में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन होता है हमारा, जैसे सपोज दैट कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2/3:1/2 4/5, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर इसमें बोल दिया जाए कि इसको सॉल्व करिए और रेशियो को सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए आप, ठीक है। तो 5 2 × 10 3 × 30, ठीक है। तो यहाँ पे 30 इसका जो एलसीएम आएगा ना, वो इस टाइप से लिया है मैंने 3 2 5, एंड सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 5, एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 15 2 × 30। तो यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रेशियो की, तो ये रेशियो हो जाएगा 2/3 × 30 रेशियो 1/2 × 30 रेशियो 4/5 × 30। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 20 रेशियो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 4 × 24। यहाँ पे जो ओरिजिनल रेशियो होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, रेशियो का ही मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पर। सपोज दैट आपको डिवाइड करना है, डिवाइड 72 इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है 2 × 1/2 रेशियो 1 × 1/2। इस रेशियो में 72 को डिवाइड करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले जैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 5 यानी 5/2, 2 2 × 4 + 1, 2 2 × 4, इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 कर देते हैं, तो ये 5/2 हो गया रेशियो। यहाँ पर 2 1 × 2 और 1 3, ये 3/2 हो चुका है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर 2 से मल्टीप्लाई ना करना चाहेंगे तब भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली। अगर मुझे 5/2 का मीन्स 72 को डिवाइड करना है 5/2 से, तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो 72 का फर्स्ट पार्ट है ये ए हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे ए का अगर मान लीजिए ए का मुझे पार्ट चाहिए, तो ए का पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले इस ए वाले को हम न्यूमरेटर बनाएंगे, और इन दोनों का सम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये 5/2 + 3/2 इंटू जो नंबर है हमारा उसको लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको समझना, अभी चलिए मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे। तो ये 5/2/8/2 इंटू 72, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, और 9 5 × 45। तो हमारा जो फर्स्ट ए पार्ट है, ए की वैल्यू हो गई 45, एंड नाउ द नेक्स्ट नंबर इज, या नेक्स्ट पार्ट इज, ये हमारा 3/2 अपॉन, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, 5/2 + 3/2 इंटू 72, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 8/2, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, इंटू 72, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1 जा एंड 9 जा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 हो जाएगा। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और ये जो 72 था, इसके दो रेशियो यानी दो पार्ट हमारे, एक 45 आया है जो ए है, और सेकेंड हमारा 27 आ गया, ठीक है। चलिए, मैं एक बार पहले इसका फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ कि इसका फॉर्मूला किस तरह से रहता है। अगर x y दो रेशियो हैं और यहाँ पे c
कोई एक क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, इस क्वांटिटी को इस रेशियो में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इस तरह से करते हैं एक्स सी अपॉन एक्स प्लस बाई। ये हमारा किसका पार्ट आ गया, ये ए पार्ट या एक्स का पार्ट आ गया, एक्स का भाग, ठीक है। और अगर हमें बाई का पार्ट निकालना है या बाई का भाग निकालना है, तब उस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे बाई इंटू सी अपॉन एक्स प्लस बाई, ठीक है। ये इसके दोनों पार्ट आ गए। अगर सपोज दैट यहीं पे क्वांटिटी जो हमारा रेशियो है, रेशियो चेंज होकर के 3 क्वांटिटीज़ में हो जाए, ए बी एंड सी, तब इस केस में, और हमें एक क्वांटिटी दे रखी है, वो दे रखी है बाई, या मैं इसको कैपिटल लिख लेता हूँ, कैपिटल बाई, तब इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे ए का भाग इज इक्वल टू, यानी ए का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए का पार्ट क्या हो जाएगा, ए बाई अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। एंड नाउ द नेक्स्ट इज बीज पार्ट, ठीक है। तो बीज पार्ट कितना हो जाएगा, बी बाई, ये बाई हमारा कैपिटल है, मैंने वहाँ कैपिटल लिया तो यहाँ भी कैपिटल कर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए अब इसके सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सीज पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी बाई अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा सी का पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पूरे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स मीन्स ए बी सी के पार्ट में, ठीक है। तो ये भी हमारा, जैसे सपोज दैट मैं इस पर एक एग्जांपल अगर ले लूँ, तो मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है और वो हमारी 3:4:5 के रेशियो में कन्वर्टेड है, ये इसका रेशियो है, और इसमें एक क्वांटिटी दे रखी है, वो दे रखी है 120, ठीक है। इस 120 को डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो अब इस केस में मैंने आपको बताया है, अगर हम ए की बात करेंगे, नाउ द पार्ट ऑफ ए, पार्ट या फर्स्ट पार्ट, मैं यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 3/3 + 4 + 5 इंटू 120 इज इक्वल टू 3 इंटू 120 अपॉन 5 9 12, ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा 4 इंटू बाई मीन्स आपकी जो क्वांटिटी दे रखी है 120 अपॉन टोटल, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 12, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाली जो क्वांटिटी होगी, थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा 5 इंटू 120 अपॉन 12 इज इक्वल टू 50, ये हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है, ठीक है। इसी रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो इसके तीनों पार्ट क्या क्या हो गए, एक आ गया 30, एक 40 और एक हमारा 50, ये तीनों पार्ट आपके 120 जो क्वांटिटी थी उसको इस रेशियो में उसके जो पार्ट्स हैं वो ये आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए एक कंपैरिजन में और समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे कंपैरिजन जब आता है, ठीक है, रेशियो का कंपैरिजन भी आता है, तो मैं कंपैरिजन की बात करूँगा। जैसे मान लीजिए एक कोई क्वांटिटी दे रखी है 5/8 एंड 7/11 कर लेते हैं, या फिर 9 कर, चलिए कोई भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये ले ली है क्वांटिटी। अब इस रैंडम क्वांटिटी में मुझे ये पता करना है कि विच इज़ ग्रेटर नंबर, ठीक है, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, या फिर कौन सा ग्रेटर देन है ये भी पता करना है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो मुझे कंपैरिजन करना है इसका, हुज नंबर इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक करते हैं। 5/8, ठीक है, इसका मुझे एलसीएम लेना था, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको एलसीएम समझाया था, मैं एलसीएम से समझा देता हूँ, इंटू 88, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा एंड 7/11 इंटू 88, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू 11 हो जाएगा, एंड यहाँ पर इसको देखेंगे तो 7 इंटू 8 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ये 55 हो गया, एंड यहाँ पे 56 हो गया। विच नंबर इज ग्रेटर देन, तो ये नंबर हमारा 7, यानी कि सेकेंड वाला नंबर 7/11 इज ग्रेटर देन टू 5/8। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, एक बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, एक देख लीजिए। ये 5/8 शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक 5/8 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 7/11। देखिए दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है। तो जो डिफरेंस, जिसका डिफरेंस बड़ा होगा वो वही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब 5/8 इज लेस देन, ठीक है, 7/11। ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के एक और इसी में ही एक क्वेश्चन और निकाल के कंफर्म करा देता हूँ
कि शॉर्ट ट्रिक हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, एक नंबर है 7/18 एंड 9/20। तब इस केस में हमारी शॉर्ट ट्रिक वर्क नहीं करेगी। देखो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये 11 आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब भी 11 आ रहा है। तो अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों में हम इक्वल तो प्रूफ होगा नहीं, ये इक्वल तो है नहीं। तब इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इन दोनों का सम भी निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस 11 है, इन दोनों का सम निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, इन दोनों का सम निकालेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 14 आ जाएगा, और अगर मैं इनका निकालूंगा तब भी 14 आएगा, लेकिन ये नंबर हमारा ग्रेटर देन है कंपेयर टू दिस नंबर, तो नंबर हमारा ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये स्मॉलर देन हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉलर हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी 7/18 इज लेस देन टू 9/20। याद रखिएगा, फिर एक बार कंफर्म कर रहा हूं मैं आपके लिए, अगर डिफरेंस सिमिलर आता है, इक्वल आ जाता है, तब उस केस में हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, और सम जिसका बड़ा होता है वही हमारा नंबर ग्रेटर देन हो जाता है। ये वर्क करेगा, ये वर्क तभी करेगा जब यहाँ पर डिफरेंस इक्वल आता है। डिफरेंस क्या आता है, इक्वल अगर आ जाता है तभी ये इस पे वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन? ठीक है।